हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11th के हिंदी का प्रश्न उत्तरी सेशन, जिसमें हम आपको प्रत्येक अध्याय का प्रश्न उत्तर उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज हिंदी का प्रथम अध्याय पूस की रात शीर्षक कहानी का प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए किसी तरह 3 रुपए जमा किया था, किंतु जब सहना पैसा मांगने के लिए आता है तो वह बिना किसी विवाद के पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि सहना बिना पैसे लिए नहीं जाएगा। तो व्यर्थ ही हुज्जत क्यों करे, व्यर्थ ही गालियां क्यों सुने, आज नहीं तो कल रुपए देना ही पड़ेगा, तो आज ही सही। यही सब बात सोचकर हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुन्ने की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है? वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? यह आपका प्रश्न है। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। मुन्नी खेती से अधिक मजदूरी को पसंद करती थी। वह जानती थी कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि दूसरे के खेत में कुछ पैसों के लिए कार्य करना मजदूरी है। मुन्नी के अनुसार खेती में लफड़ा है। खेती में अनाज बोने और उसमें खाद बीज डालने में ही किसान कर्ज में डूबा रहता है, लेकिन मजदूरी में ऐसा नहीं है। इसमें कोई पूंजी नहीं लगती, ना ही इसमें कर्ज होता है, इसलिए वह हल्कू से खेती छोड़ मजदूरी करने के लिए कहती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी समाप्त होता है। अब अगला प्रश्न देखें। हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था? यह आपका तीसरा प्रश्न है। हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था? तो इसका उत्तर होगा, हल्कू इस कहानी में अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों से बनी छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उसने अपना पुराना चद्दर ओढ़ चुका था। उसकी खाट के नीचे उसका जबरा कुत्ता भी सो रहा था। दोनों ठंड से थरथर कांप रहे थे। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी समाप्त होता है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? इसका उत्तर होगा, जब हल्कू और जबरा दोनों ठंड से थरथर कांप रहे थे तो हल्कू ने जबरा से कहा, आज भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो चलिए इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हल्कू की आत्मा एक एक अनुप्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था? आपका पांचवा प्रश्न है। हल्कू की आत्मा एक एक अनुप्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था? तो इसका उत्तर होगा, हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहा था, किंतु जब हल्कू से ना रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। जबरा उसकी गोद में ऐसा निश्चिंत लेटा था मानो उसे परम सुख मिल रहा है। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर असीम अनुभूति प्राप्त कर रहा था। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से 5 तक देखा और इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।